ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਜਿਅੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਭੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬੜਭਾਗੀ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਦ ਹੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਮਨ ਪਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸਦਾ ਕਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਮਨ ਪਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਵਾਰ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਹਉ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਥਾਵੇਂ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
हर कियां कथा कहानियां गुर मीत सुनाइयां। उस परमात्मा दियां कथा कहानियां मैनू गुरु मित्र ने सुनाइयां ने। परमात्मा दियां सिफतां सानू सतगुरु ही सुना सकदा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ही सानू रब दियां वडियाइयां, रब दियां कथा कहानियां सुणाते हैं, क्योंकि ਉਹਦੀ कथा अकथ है। उस परमात्मा की कथा नूं व्यक्ति कथन कर ही नहीं सकता। ये जीव उस परमात्मा की कथा कथन कर ही नहीं सकता, क्योंकि ਇਹਦੀ बुद्धि बहुत छोटी है, बहुत तुच्छ है। जिवें एक कीड़ी सुमेर पर्वत नहीं चुक सकती, इसे तरह ये साडी जो मत है, साडी जो बुद्धि है, ये परमात्मा की कथा नहीं कर सकती, बहुत तुच्छ है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इस संबंधी गुरबाणी विच कई वचन सानू बख्शिश कीते हैं। सतगुरु जी समझाउंदे हन कि हे मनुख, तू उस परमात्मा नूं जिन्ना मर्जी कथन करी चल, बहुत थोड़ा होवेगा, बहुत घट होवेगा। महाराज गुरु नानक साहब जी ने जप बाणी दे विच इसका खुलासा बड़े वड्डे पद्धर ते कीता है। गुरु नानक पातशाह जी आखदे हन, आम मनुख दी ते गल ही छड्डो, एक आम बंदे दी ते गल ही छड्डो। उस परमात्मा नूं वड्डे वड्डे ऋषि मुनि तपस्वी सिद्ध साधक देवते सब आख रहे हैं, सब आख रहे हैं। आखें ईश्वर, आखें सिद्ध, आखें केते कीते बुद्ध, आखें दानव, आखें देव, आखें सुर नार मुनजन से, केते आखें आखण पाहे। कई उस परमात्मा नूं आखदे हन, कथन करते हैं, ते कई हिम्मत करते हैं, कई कोशिश करते हैं। केते आखें आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाने। कई उसनूं कह कह के उसकी कथा कर करके उठ उठ के चले गए हैं, दुनिया तो चले गए हैं। कई उन्हों कथन कर रहे हैं ते कई उन्हों कथन करने की कोशिश विच हन ते कई कथन करके चले भी गए हैं। केते आखें आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाने। एते कीते होर करे। महाराज गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं, एते कीते कहण लगे इन्ने ते कर रहे ने जिन्हां बारे मैं तुहानूं दस्सिया है, अजे होर भी करते हैं। ये नहीं कि जिन्हां दे मैं नाम लै दिते ने खबरिया इन्ने को ही रब नूं कथन करते हैं, नहीं, होर भी करते हैं। एते कीते होर करे तां आख ना सकै कई के। तां भी उस परमात्मा नूं मुकम्मल तौर ते नहीं आख सकणगे, नहीं कह सकणगे। पूर्ण तौर ते फिर भी वो परमात्मा नूं बयान नहीं कर सकणगे। महाराज समझाउंदे ने क्यों, वजह कारण, क्योंकि परमात्मा कोई एक थां ते टिकिया होया नहीं है। मनुख किसी निजम दे विच है, लेकिन परमात्मा किसी निजम दे विच नहीं है। मनुख समय दे विच वज्झा होया है, परमात्मा समय विच नहीं है। महाराज कहते ने जे वड भावै ते वड होए, क्योंकि परमात्मा नूं जिन्ना महान होना चंगा लगता है वो उन्ना ही महान हो जाता है। जे वड भावै ते वड होए, नानक जाने साचा सोए। वो जिन्ना महान होना चाहता है उन्ना महान हो ही जा रहा है, मनुख नहीं हो सकता। असी जिन्ने महान बनने चाहिए नहीं बन सकते, साडी कोई सीमा है, साडी कोई हद है। असी किसी दायरे विच हाँ, परमात्मा हद बनिया तो बाहर है। इसलिए गुरु नानक पातशाह जी ने जप बाणी विच
इस संबंधी बड़े खोल खोल के खुलासे किए हैं। गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं, गावै को ताण होवै किसै ताण। जदों किसे विच थोड़ा बहुत बल हुंदा है, ताण हुंदा है, शक्ति हुंदी है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਾਣ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਤਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਮਝ ਕੇ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਮਝ ਕੇ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਬਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਖ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਅਦੂਰ। ਸਭ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਥਨ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈ ਚਲੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਥੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ, 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਆਖਰ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂ? ਕੁਛ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ? ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ, 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ, 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੀ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ? ਆਖਰ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਹਬ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਛਲੀ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮौज ਮਸਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਗਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ।
कोई मछली नूं पुछे जिस सागर विच तू जम्मी है, जिस सागर विच तू रह रही है, दस इस सागर दे विच पानी कितना है, की दसेगी? कुछ भी नहीं। मछली नूं कोई पुछे तू इसे सागर विचों पैदा हुई है, इसे सागर विच रह रही है, दसां सागर कितना को डूंगा है, की दसेगी? कुछ भी नहीं। मछली नूं कोई पुछे सागर कितना चौड़ाई विच है, कितना लंबाई विच है, की दसेगी? कुछ भी नहीं दसेगी। इस सागर विच किन्ने को जीव ने, मछली की दसेगी? कुछ भी नहीं दसेगी। मछली दस ही नहीं सकेगी। मछली सागर विच रह सकती है, तारियां ला सकती है, जीवन जी सकती है। मच्छी जीगी तो पानी सागर विच ही जीगी, बाहर नहीं जीगी। मच्छी कोल जीवन है तो सागर विच ही है, बाहर तो जीवन है ही नहीं। अगर सागर नूं छड्डेगी तो मर जाएगी, तड़प तड़प के मर जाएगी। मछली सागर विच जीवन जी सकती है, लेकिन सागर का अंत नहीं पा सकती। सागर का अंत नहीं पा सकती, सागर का उरला परला किनारा नहीं लभ सकती। महाराज कहते हैं, हे परमात्मा तू सागर है, मैं मछली हाँ, एक छोटी जी मछली हाँ। मछली भी कोई बहुत वड्डी नहीं, छोटी जी, मामूली, तुच्छ। तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। हे परमात्मा तू ते दरिया है, तू ते विशाल है, तू ते सागर है, मैं ते तेरे विच एक छोटा जिहा मछ हाँ, छोटा जिहा एक छोटी जी मछली हाँ। मैं तेरा अंत किवें पा सकदा? हाँ तेरे विच रह सकदा हाँ, तेरे विच रह सकदा हाँ, तेरे विच मौजां लै सकदा हाँ, आत्मिक हुलारे लै सकदा हाँ, आत्मिक आनंद माण सकदा हाँ, आत्मिक जीवन जी सकदा हाँ, पर तेरा अंत नहीं लै सकदा, तेरा अंत नहीं पा सकदा। एक आकाश विच उड्डण वाला पंछी आकाश का की अंत पा सकदा है? हाँ उड़ सकदा है। पंछी जिन्ना चाहे उच्चा उड़ सकदा है, जिन्ना चाहे सज्जे खब्बे उड़ सकदा है। पंछी अपनियां मौज मस्तियां कर सकदा है, पर सागर का अंत नहीं, आकाश का अंत नहीं पा सकदा, आकाश का अंत नहीं जान सकदा। परमात्मा दे प्यारे परमात्मा की याद विच इस तरह जुड़ते हैं जिवें मछली सागर विच रहिंदी है। परमात्मा दे प्यारे उस आकाश विच इस तरह उडारियां मारते हैं जिवें पंछी आकाश विच उडारियां मारदा है। पंछी दे अंदर कदे ख्याल भी पैदा नहीं हुंदा, जिस आकाश विच उड़ रहा ये ते देखा आकाश है कितना ऊंचा। कोई पंछी नूं पुछे जिस आकाश विच उड़दा है, दसां धरती तो कितना ऊंचा, की दसेगा? वो कहेगा मैं तो कभी सोचा भी नहीं, मेरे ते अंदर कदे ख्याल भी नहीं आया। जिस आकाश विच उड़दा हाँ कदे यही माप कर लवां ये धरती तो कितना ऊंचा है, मेरे ते अंदर कदे ख्याल भी नहीं उठिया। मेरे ते अंदर कदे ख्याल भी नहीं उठिया जिस आकाश विच उड़दा है आकाश कितना को लंबा चौड़ा है, कदे भी नहीं। पंछी के अंदर ऐसा ख्याल ही नहीं उठता। मछली के अंदर सागर का अंत लैण वास्ते कदे ख्याल ही नहीं उठता। संत के अंदर भगत के अंदर परमात्मा का अंत पाउण वास्ते कदे ख्याल ही नहीं उठता। जिहड़ा परमात्मा का अंत पाउण वास्ते तुरदा है, परमात्मा का अंत पाउण वास्ते उसका नाम जपदा है, वो संत है ही नहीं, वो गुरमुख है ही नहीं, वो परमात्मा का प्यारा है ही नहीं। वो विज्ञानी हो सकता है, वो बुद्धिजीवी हो सकता है, वो मत वाला हो सकता, दिमागी हो सकता, सियाणा हो सकता, पर संत नहीं हो सकता, परमात्मा का प्यारा नहीं हो सकता, वो रब्बी बंदा नहीं हो सकता। जिहड़े उसके प्यार वाले हैं उन्हां दे अंदर कदे ख्याल ही पैदा नहीं हुंदा परमात्मा तो कितना को महान है, की लेना इस गल तो कितना महान है कितना नहीं है, मैं इस गल तो की लेना है। बस वो ते तुरदे तुरदे एक दिन उस विच समा जाते हैं, उस दिन उस विच लीन हो जाते हैं। इसका प्रमाण गुरु नानक देव जी महाराज जप बाणी विच ही दिंदे ने। कहंदे ने सालाही सालाहे एती सुरत ना पाई। उसनूं सलाहण वालियां ने उन्होंने भी इन्नी ज्ञात नहीं पाई। जेड़े उसनूं सलाह रहे ने उसकी वडियाई कर रहे ने, उन्होंने इन्नी समझ
नहीं पाई, इन्नी ज्ञात नहीं पाई। सालाही सालाहे एती सुरत ना पाईया, नदियां आतै वाह पवह समुंद ना जानिया। प्रमाण दिंदे ने नदियां ते वाहड़े जो नाले हैं, वड्डे नाले वाहड़े नदियां सब समुंदर विच मिल के समुंदर का रूप हो जाते हैं। नदी कित्थों चलती है? पहाड़ों विचों निकलती है। पहाड़ों ते मींह पैंदा है, झरने चलते ने, वो झरने हौली 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 एक राह बनाते ने, नदी बन जाती है। उही झरने नदी का सफर तय करके सागर विच समा जाते हैं, सागर विच लीन हो जाते हैं। हुण उस नदी नूं पुछो हाँ कि हे नदीए, जिस सागर दे विच तूं समा गई है, दस हाँ सागर किड्डा को वड्डा है। जिस सागर विच तूं आण के मिली है, इस सागर बारे कुछ दस हाँ, की दसेगी? वो तो सागर ही बन गई है, वो तो खुद सागर बन गई है। वो जिन्ना चिर सागर विच नहीं सी समाई, वो नदी सी, हुण सागर विच समा गई, हुण ते सागर बन गई है। नदी नूं को पुछे, तेरा पानी सागर विच समांदा है जाके, तू ही दस सागर कितना कुु महान है, की दसेगी? एक वाहड़े नूं पुछे, एक नाले नूं पुछे, तू जाके समुंदर विच समांदा है, दस समुंदर कितना कुु महान है, कुछ भी नहीं दसेगा। क्योंकि खुद समुंदर बन जाएगा, खुद समुंदर बन जाएगा। जेड़ा खुद सागर बन गया है, वो सागर बारे की दसेगा? जेड़ा खुद सागर विच लीन हो गया है, वो सागर बारे की दसेगा? जेड़ा खुद सागर विच समा गया है, वो सागर बारे की दसेगा? इसलिए गुरु नानक पातशाह कहते हैं, सालाही सालाहे एती सुरत ना पाईया, नदियां अतै वाह पवह समुंद ना जानिए। वो समुंदर विच मिल के समुंदर बारे नहीं जान सकते, वो समुंदर का ही रूप हो जाते हैं, खुद ही समुंदर बन जाते हैं, खुद ही सागर बन जाते हैं। कबीर कहते ने, ऐसी अवस्था ही मेरी है। मैनू भी लोग पूछते हैं, कबीर तू रब दा भगत है, तू परमात्मा विच जुड़िया है, कुछ ते दस। तू परमात्मा की याद विच जुड़दा है, कैसा परमानंद है, कुछ ते दस। उसकी याद विच जुड़िया कैसा रस है, कुछ ते दस। तो कबीर कहते ने, कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे उन्मान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही प्रवान। की दसा, की दसा, मैं उस विच मिल के उसका ही रूप हो गया हूँ, हुण की दसा। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई ना सकै पछानी। दिसदे दो हाँ, हाँ ते एक ही, बस दिसदे दो हाँ। कबीर अलग दिसदा है, परमात्मा अलग भासदा है, लेकिन है ते दो ही। हुण की दसां, कुछ दसण नूं रिहा ही नहीं, बाकी कुछ दसण नूं रिहा ही नहीं। दसण वास्ते शब्द चाहिए ने, कित्थों लियावां वो शब्द? दसण वास्ते बुद्धि चाहिए है, ये तो बुद्धि बहुत छोटी है, उसनूं बयान कर ही नहीं सकेगी। ये शब्द बहुत थोड़े रह जाणगे, ये अखर बहुत थोड़े रह जाणगे। परमात्मा दे प्यारे उस विच लीन हो गए ने, उस विच समा गए ने। उन्हां नूं हुण रब की कथा चंगी लगती है, परमात्मा की कथा प्यारी लगती है, क्योंकि रब विच लीन हो गए ने। जिन्ना चिर उस विच असीं लीन नहीं हुंदे, उन्ना चिर सानूं उसकी कथा भी चंगी नहीं लगती। जिस नाल असीं मिले ना होइए, जिस नाल साडा कोई वाह वास्ता ना होवे, जिस नाल साडा कोई संबंध ना होवे, उसकी गल सानूं चंगी नहीं लगती। कोई सानूं उस बंदे की गल सुनावे, उस बंदे दीयां सिफतां सुनावे, जिसनूं असीं जाणदे तक नहीं, असीं कहांगे क्यों सिर खांदा है, उसनूं असीं जाणदे नहीं। जिस बंदे नाल साडा वाह वास्ता ही नहीं, तो उस बंदे की गल क्यों सुणांदा है? परमात्मा की गल उस दिन चंगी लगेगी जिस दिन परमात्मा नाल साडा संबंध जुड़ेगा। गुरु की गल उस दिन चंगी लगेगी जिस दिन गुरु नाल साडा संबंध जुड़ जाएगा। जिन्ना चिर साडा रब नाल कोई संबंध नहीं, रब की कथा भी सानूं चंगी नहीं लगेगी। जिन्ना चिर गुरु नाल साडा कोई संबंध नहीं, उन्ना चिर गुरु की बाणी भी सानूं चंगी नहीं लगेगी। जो कुछ भी असीं करते हाँ, वो एक फर्ज पूर्ति करते हाँ,
ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਭ ਦਿਖਾਵੇ ਨੇ, ਸਭ ਪਖੰਡ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 0% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਸੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਰੋਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰੋਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਢਲ ਢਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਪਸ਼ ਪਏਗੀ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਢਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਢਲਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਠੋਰਤਾ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਖਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਠੋਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਢਲਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਠੋਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਖਤੀ, ਮੇਰਾ ਜੰਮਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਢਲਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲਿਆ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ। ਐਸਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ, ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਊਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਨਜ਼ਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਡੇਲਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਪਰਾਇਆ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਤਰੂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਹੱਟ ਦੀ ਘੂਕ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਸ ਰੱਬ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬੋਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉਸਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਖਲਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ,
एक एक वखाणिया आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जानिए। मैं परमात्मा तो बिना कुछ होर जानदा ही नहीं, परमात्मा तो बिना मेरा होर किसी नाल कोई वाह वास्ता ही नहीं है। बस ये वो अवस्था है जिसनों गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, मन मेरे मैं हर हर कथा मन पानी। हे मेरे मन विच परमात्मा की कथा चंगी लगती है, मैनूं परमात्मा की गल चंगी लगती है। जिथे रब की गल हुंदी है मेरा मन टिकदा है, मेरा मन जुड़दा है। महाराज कहते हैं हर हर कथा नित सदा कर गुरमुख कथ कहानी। हे मन परमात्मा की कथा निता प्रति करदा रहा कर, परमात्मा दीआं वडियाइयां सदा करदा रहा कर। गुरु की शरण पै के ये ना कथे जाण वाली कहानी मिल जाती है। गुरु की शरण पै के पूरे शब्द विच धन गुरु रामदास जी महाराज की कृपा करते हैं। आओ पूरे शब्द की विचार आप जी दे नाल साझी करते हाँ। प्यार दे नाल सरवण करो। प्यार विच सरबत माई भाई आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला चौथा। चौथे पातशाह धन श्री गुरु रामदास जी महाराज इस अमृत बचन विच किरपा करते हैं। हर हर नाम हर हर कथा सुनाए प्रभ गुरमत हर हृदय समाणी। महाराज कहते हैं हर हर कथा सुनाए प्रभ। हे मनुख परमात्मा की कथा परमात्मा की वडियाई हर समय सुनदा रहा कर। गुरमत हर हृदय समाणी। गुरु की मत ते तुरिया यह कथा तेरे हिरदे में वस जाएगी। परमात्मा की वडियाई तू सुनदा रहा कर। अजकल ते परमात्मा दीआं वडियाइयां सुनने वास्ते किन्ने वधिया साधन चल पए ने। हरेक दे घर विच श्री दरबार साहिब तो लाइव कीर्तन होंदा, सवेरे भी आउंदा शाम नूं भी आउंदा। सवेरे भी आसाकी वार दा कीर्तन होंदा हर घर दे विच, और हर घर दे विच शाम नूं भी सीधा प्रसारण होंदा श्री दरबार साहिब तो आउंदा। पर कौन है, किहड़ा है जिहड़ा बैठ के कीर्तन सुनदा ना। कई वार असीं ला जरूर लैंदे हाँ पर सुनते नहीं। कई तो लाते ही नहीं। कई तो घर के टैलीविजन भी ऑन नहीं कर सकते भी चलो यार जे सुनता नहीं तो घट्टो घट्ट बाणी तो चले। सवेरे 2 घंटे बाणी चले, शाम को 2 घंटे बाणी चले, पर नहीं इन्ना काम भी नहीं करता। उन्होंने डिस्टर्ब अपने आप को परेशान होना समझते हैं। अजकल तो इन्ने वधिया साधन ने असी 24 घंटे घर दे विच गुरबाणी का प्रवाह चला सकते हैं। 24 घंटे गुरबाणी का प्रवाह चला सकते हैं। अजकल तो साधन ही इन्ने वधिया हो गए। कदे वो समा से जदों गुरु के सिख गुरबाणी दी पोथियां कोल रखते होंदे सी, गुरबाणी के गुटके कोल रखते होंदे सी। तुसीं कदे निहंग सिंघां नूं देखो, अज भी उन्हां दे गल विच इक खजाना पाया हुंदा। खजाना कदे तुसीं देखियो उन्हां दे कोल खजाना हुंदा ते खजाना ये नहीं कि उहदे विच उन्हां ने पैसे पाए हुंदे ने, ना उहदे विच गुरबाणी दे गुटके हुंदे ने। उस खजाने विच उन्होंने सुखमनी साहब का गुटका पाया हुंदा, उन्हें नितनेम का गुटका पाया हुंदा। जिथे देखिया उत्थे गुटका कट के पाठ करन लग पे। अजकल तो सानू गुटका रखने की भी लोड़ नहीं, साडे मोबाइलों में ही सारा कुछ है। पर फिर भी असी किन्ना को किते नितनेम करते हैं, किन्नी को असी अज भी बाणी पढ़ते हाँ। निंदिया असी सारा दिन बैठे कर सकते हैं, चुगलियां असी सारा दिन बैठे कर सकते हैं, भंडी प्रचार असी सारा दिन कर सकते हैं, पर असी 1 घंटा बैठ के सुखमनी का पाठ नहीं कर सकते। सवेरे उठ के असीं अद्धा पौना घंटा असीं नितनेम नहीं बाणियां दा कर सकते। जपजी साहब पढ़ना हुंदा वो भी असीं नहाउंदे नहाउंदे कई बार गलों गलावा लाउने, उधरों पानी पाउणा शुरू कर दिंदे, उधरों असीं जपजी साहब शुरू कर दिंदे हैं। फिर चल उधरों नहाता जाओ, उधरों जपजी साहब वाला भी काम मुक जू। फिर बड़ी टौर नाल दसणगे, बड़ी टौर नाल दसणगे जपजी साहब ते असीं नहाउंदे नहाउंदे कर दित्ता। रोटी भी नहाउंदे नहाउंदे खा लिया करो, चाह भी तुसीं नहाउंदे नहाउंदे पी लिया करो हाँ। बाकी काम भी सारे वो नहाउंदे नहाउंदे कर लिया करो, बाथरूम के अंदर काम निबेड़ दिया करो सारे। गलों गलावे लाउने असीं, गलों गलावे जे नितनेम भी करना, नाले सैर करी जानी है ते नाले माड़ा माड़ा पाठ करी जाना भी चल गुरु साहब किते ये ना कहण भी इन्हें नितनेम नहीं कीता। गलों गलावा जिन्ना चिर असीं टिक के रस लैके बाणी नहीं पढ़ते उन्ना चिर साध संगत जी गुरु नूं प्रमाण नहीं है। जे असीं गलों गलावे लाउने हैं ना, जे असीं सिर्फ बद्धा चट्टी भरते हैं, जे असीं सिर्फ फर्ज पूर्तियां करते हैं, ਉਹਦਾ ना सानू लाभ है तो ना किसी होर नूं लाभ है। धन श्री गुरु अंगद साहब के बचन कदे चेते करियो। सच्चे पातशाह कहते हैं बद्धा चट्टी जो भरे
ना गुण ना उपकार। गुण का अर्थ हुंदा अपने आप नूं लाभ, उपकार का अर्थ हुंदा किसी दूसरे नूं लाभ। सतगुरु जी कहते हैं जिहड़े काम असीं बद्धे चट्टी भरदे ना, बद्धे चट्टी गलों गलावे लाउने आ, ना तो वह सानू कोई फायदा ते ना वह कोई दूसरे नूं फायदा। बद्धा चट्टी जो भरे, ना गुण ना उपकार, सेती खुशी सवारी है। नानक कारज सार, खुशी खुशी चाहो नाल करिए। एक छोटी जी एग्जाम्पल तुहाडे अगे रखदा। फर्ज करो कोई प्रशादा छकदा, थले लंगर विच कोई प्रशादा छकदा, वो किसी दूसरे नूं कहंदा भाई साहब आ जरा पानी का गिलास ते फड़ाओ। प्रशादा छकदा छकदा वो दूसरे नूं कहंदा भाई साहब भैन जी मैनूं एक पानी का गिलास ते फड़ाओ। हुण जे ते वो खिज गया अगों, वो यार मैं जाना सी, मैं लेट होई जाना, तू पहले ही लेके बैठदा था, आ किसी होर नूं कह दे चल हुण मैं लिया ही दिना। ना हुण पानी पीण वाले नूं कोई स्वाद ते ना जिन्हें पानी का गिलास दिता उहनूं कोई स्वाद। हुण जिन्हें पानी पीना वो भी बेचारा पछताऊ, यार काहनूं मैनूं कहा, की लोड़ सी। वो भी दुखी हो, वो भी कहूगा ना ना रहण दे, हुण तूं ना दे, ना दे तूं हुण पानी, मैनूं हुत्थू आ लैण दे, तूं पानी रहण दे। वो भी बेचारा ही कहूगा। ते जे उही बंदा प्रेम नाल कहे लो जी सतबंदे जी तुसीं मैनूं सेवा का मौका दिता, धन्नवाद तुहाडा, होर दसो होर की सेवा करां तुहाडी। लै इन्नी ते गल है, इन्नी गल दे नाल पानी पीण वाले नूं भी स्वाद आऊ, तुहाडे मन नूं भी शांति आ गई। जिहड़ा काम असीं बद्धे रुद्धे करदे हां, दुखी हो के करदे हां, परेशान जे हो के करदे हां, करना चाहुंदे नहीं पर करदे हां, धन गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह कहंदे ने ना उहदा तुहानूं कोई फायदा ते ना उहदा किसी दूसरे नूं फायदा। बद्धा चट्टी जो भरे, ना गुण ना उपकार, सेती खुशी सवारी। नानक कारज सार। धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह कहते हैं, हे मनुख तू हर समय परमात्मा की कथा सुनता रहा कर ते गुरु की मत ते चल के इस कथा नूं, इस रब दीआं वडियाइयां नूं अपने हिरदे ते संभाल, अपने हिरदे ते धारण कर लै। इस तरह धन गुरु रामदास साहब कृपा करते हन। जप हर हर कथा वडभागीआ, हर उत्तम पद निर्वाणी। महाराज कहते हैं जप हर हर कथा वडभागीआ। हे वडभागी मनुख हर समय परमात्मा की कथा जपदा रहा कर, भाव उहदियां वडियाइयां करदा रहा कर। इहदे नाल हर उत्तम पद निर्वाणी, तैनूं ओह पद, ओह पदवी, ओह अवस्था मिलेगी जिहड़ी सब तो उत्तम श्रेष्ठ निर्वाणी बाणी, वासना रहत, जिथे कोई वासना ही नहीं होएगी। परमात्मा दीयां सिफतां कीतियां मनुख वासनावां तो रहत हो जाता है, इच्छावां तो रहत हो जाता है। मनुख परमात्मा की रजा में रहना सीख जाता है। परमात्मा दे अगे अरदास करदा, मालिक जी बस थोड़ी याद दे विच रहा, थोड़े नाम दे विच रहा, थोड़े चिंतन विच रहा, और कुछ भी नहीं चाहिए, बस थोड़े चिंतन विच रहा। थोड़ा नाम है सब कुछ है, थोड़ा नाम नहीं कुछ भी नहीं है। कोई वासना ही नहीं है, कोई अंदर इच्छा ही नहीं है, बस इको एक इच्छा है, इको एक वासना है, इको एक चाहत है, वो है परमात्मा की याद। कहता है आखां जीवा विसरै मर जाओ। हे प्रभु जी तुहानूं आखदा हाँ, जीवदा हाँ, तुसीं जदों भुल जाते हो मैं मारी जाता हाँ, बस तुसीं विसरो ना, तुसीं विसरो ना। गुण गावां दिन रात नानक चाहो, विसर नाही दातार, अपना नाम देहो। गुण गावां दिन रात नानक चाहो। मैं दिन रात तेरे गुण गांदा रहा, तू कदे भुल ना मैनू, तू कदे भुल ना मैनू, हे मालिक जी तू कदे भुल ना। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसर ना काहू मेरे, तू मैनू कदे भुल ना, बस तू कदे भुल ना, मैं यही तेरे तो मंगदा हूँ, कुछ भी नहीं तेरे तो मंगदा। महाराज कहते हैं धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह कहण के जदों तू परमात्मा की सिफतो सलाह करेगा तैनूं एक उत्तम पद मिलेगा, तैनूं ये वासना रहत पद मिलेगा, तैनूं उच्ची आत्मिक अवस्था मिलेगी। इस तरह धन गुरु रामदास साहब कृपा करते हैं। गुरमुखा मन प्रतीत है, गुरपूरे नाम समाणी। महाराज कहते हैं गुरमुखा मन प्रतीत है, भाई गुरमुखा दे मन विच ये प्रतीत है, ये भरोसा है। गुरपूरे नाम समाणी, पूरे गुरु की कृपा दे नाल नाम विच समाई हो जाती है। ये प्रतीति, ये भरोसा गुरमुखा नूं है। गुरमुखा मन प्रतीत है, गुरमुखा दे मन विच भरोसा है। ये विश्वास गुरमुखा नूं ही आ सकता है। जो धन गुरु रामदास साहब जी सानू समझाउंदे ने ना, इस गल ते विश्वास गुरमुखा दे मन विच ही आ सकता है, दूसरिਆਂ ਦੇ मन विच विश्वास आ ही नहीं सकता। दूसरिਆਂ नूं समझ लगेगी नहीं। दिमागी तौर पर जीण वाले
ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੋਹਜ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਮਨ ਭਾਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਭਾ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸਦਾ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸਦਾ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਬਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਆਹ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਹ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 2 ਫੁਲਕੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੂੰ 2 ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਫੁਲਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਸ ਕਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ, ਬੈਠਣਗੇ ਨਾ ਸੀਟ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਸ ਕਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਬਸ ਕਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਕਥਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੰਟਾ ਬੋਲਣਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ। ਕਥਾ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਵਾਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਖੋਜ ਢੰਡੋਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਨ ਵੀ ਖੋਜਿਆ, ਮੈਂ ਤਨ ਵੀ ਖੋਜਿਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਸੁਣ ਅਕਥ ਕਥਾ ਬਨ ਭਾਣੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਖੋਜ ਕੇ, ਤਨ ਖੋਜ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਨੁਕਤਾ
मैनू समझ लग गया सतसंगत दे विचों। सच्चे पातशाह धन गुरु रामदास साहब जी इस तरह कृपा करते हैं। मेरा मन तन नाम आधार हर मैं मेले पुरख सो जाने। सच्चे पातशाह कहते ने मेरे मन विच मेरे तन विच परमात्मा दे नाम दा ही आसरा है। हे परमेश्वर वाहिगुरू जीओ मैनू गुरु दे नाल मिल दिओ। जो गुरु बड़ा सियाणा है उस सियाणे सतगुरु दे नाल हे परमेश्वर वाहिगुरू जी मैनू मिल दिओ। क्योंकि सतगुरु दी संगत कीतियां फिर वो अकथ कहानी समझ पैनी है, फिर वो नुकते की गल समझ पैनी है, फिर असली गल फिर समझ पैनी है। सत संगत दे विचों बहुत कुछ लभदा है, बहुत कुछ मिलदा है सत संगत दे विचों। पिछले दिहाड़ियां विच दास इत्थे कथा करदा सी। कथा करदियां करदियां इत्थे 5 ज्ञान इंद्रिय ते 5 कर्म इंद्रियां दी कथा कीती। 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। ते गुरमुख प्यारे कहण लगे अज पता लगा कि 10वां द्वारा केड़ा है। कहण लगे सारी जिंदगी नहीं पता लगा कि 10वां द्वार केड़ा है, अज पता लगा 10वां द्वार केड़ा है। जिहड़ा सतसंगत करदा है ਉਹਦੇ कई भरम के कपाट खुलते हैं सत संगत के विचों। कई प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं उन्होंने सत संगत के विचों। दे कई शंके निवृत्त होंदे ने। कई बार साडे नाल ऐसियां घटनावां वापर जांदियां ने। कई बार एक थां ते कथा करदे एक गुरमुख प्यारे मिले, कहण लगे 40 साल का जिहड़ा शंका सी वो अज कथा दे विच निवृत्त हो गया। अज कथा दे विचों शंका निकल गया। कथा दे विचों बड़ा कुछ मिलता है, सत संगत दे विचों बड़ा कुछ मिलता है। धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह कहंदे ने मैं मन भी खोजदा सी, तन भी खोजदा सी, अर्थात बड़ी कोशिश करदा सी कि रब की कथा नाल किवें जोड़ा, उहदी कथा किवें करया करा। सतगुरु जी कहण लगे नुकता मैनूं सत संगत विचों मिलिया, सत संगत विचों मैनूं मिलिया। मैं रब की कथा किदां कर सकदा? बस उहदा धन्नवाद करना, उहदा शुक्र करना, बस यही उहदी कथा करनी है, यही उहदी वडियाई करनी है। इस तरह धन गुरु रामदास साहब कृपा करते हैं। सच्चे पातशाह कहते हैं गुरपुरख है पुरख मिलाए प्रभ। गुरु पुरख ने जो परमात्मा पुरख मिला दिता, मिल सुरती सुरत समाणी। हुण मेरी सुरत उस परमात्मा दे विच लीन हो गई है। वो जो सुरतां दा मालिक परमात्मा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸੁਨ ਸੁਜਾਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਡਭਾਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹੀ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਭਾਗ ਵੇ ਹੁੰਦਿਆ ਤਿਨ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਲਿਆਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ मनमुख भाग भी होने। जो मनमुख जीव स्त्री है वो भागहीन है, उसकी किस्मत चंगी नहीं है। तिन दुखी रहन बिहानी, उसकी उमरा रूपी रात दुखों में बीतती है। मनमुख आप उधरे मन की मत पिछे चलण वाले, मन की मत पिछे चलण वाले, टुचरां करन वाले, तरह तरह दी तर्कां करन वाले। हुण ते इन्नियां टुचरां चल पईयां, इन्नियां तर्कां चल पईयां कि गल करदी कोई रही ही नहीं। कथा करनी हुण ते औखी होई पई है, कथा करनी हुण ते औखी होई पई है। अज समा वो आ गया साध संगत जी, कथा करनी औखी हो गई है, कथा करनी औखी हो गई है। हुण ते तुसीं कथा करके थल्ले स्टेज तो उतरो सही, ये तो किस्मत चंगी कि तुहानूं कोई आण के घेरदा नहीं तो घेरन वाले पहले ही बैठे हुंदे आ। तू इदां कह दिता, तू उदां कह दिता। अजकल ते 5 ककारां ते भी हुण तर्क होण लग पिया, 5 ककारां ते भी तर्क होण लग पिया। कहंदे जी नहीं आखे महाराज ने 5 ककार नहीं दिते, उन्हें तो साडी सोच ही उच्ची कीती है, सोच ही उच्ची कीती। हुण ते 5 ककारां ते भी तर्क होण लग पिया। कित्थे तक जाओगे तुसीं, कित्थों तक जाओगे तुसीं? ये तो बिल्कुल इदां जिवें कोई गट्ठे दीयां छिल्लां लाई जावे। चलो मनिया 1 ला दित्ती, वध तो वध 2 ला दित्ती, हुण ते छिल्लां ही लाई जांदे ने, छिल्लां ही लाई जांदे ने गट्ठे दीयां। ते आखिर ते की हुंदा? आले दुआले छिल्लां ही छिल्लां होंदियां, गट्ठा हुंदा ही नहीं, गट्ठा हुंदा ही नहीं, बस छिल्लां ही छिल्लां होंदियां आले दुआले। हुण ते तर्कां रह गईयां, हुण कख नहीं साडे पल्ले रह गया, कख नहीं पल्ले साडे रह गया। इतिहास की एक एक साखी ते तर्क होण लग पई है, एक एक साखी ते तर्क होण लग पई। की सुणाओगे तुसीं? कुछ सुणाउण लई रिहा ही नहीं। एक एक गल ते तर्क होण लग पई है, बहुत तर्कां होण लग पईयां। इसलिए महाराज कहंदे ने मनमुख भाग भी होणे। सच्चे पातशाह कहते हैं जिहड़े आप उधरे ने भागहीन ने, किस्मत तो हीने ने, मनमुख भाग भी होने। तेरे दुखी रहन विहाणी, उन्हां कोल रस है ही नहीं, उन्हां दे कोल परम आनंद है ही नहीं।
क्योंकि तर्क उत्थे उठदी है जिथे साध संगत जी प्यार ना होवे, उत्थे तर्कां उठदियां ने। जिवें कोई चिड़ी नदी ते पानी पीण लगी है, चिड़ी नदी ते पानी पीण लगी है, ते जे ते उसनूं प्यास लगी, वो कदे नहीं सोचेगी, चिड़ी कदे नहीं सोचेगी कि नदी कित्थों आ रही है, ये किन्नी कोई चौड़ाई विच है, इहने कित्थे जाना। बिल्कुल नहीं, वो चिड़ी कदे नहीं सोचदी। वो चिड़ी कदे नहीं सोचदी कि नदी कित्थों आ रही है, कित्थे जाना। ना, वो पानी पींदी है, पानी पींदी है। लेकिन जिन्हों प्यास नहीं, उन्हें सोचना ये नदी कित्थों आ रही होगी, ये नदी कित्थे जा रही होगी। सानू जे प्यास लगी होवे ना, साडे अंदर तर्क नहीं उठ सकते कि पानी कित्थों आया, पानी कित्थे बनिया। ना, किते मारूथाल दे इलाके विच कोई बंदा फसिया होवे, पानी दे नाल उहदी जान निकलदी होवे, ते उहनूं कोई जाके पानी दा गिलास देवे, ते ओह मोहरे पुछे तू गिलास कित्थों लिआंदा, तू गिलास मांजिया कि नहीं मांजिया, तू पानी कित्थों लिआंदा। खेखन उहनूं नहीं आउणे। खेखन किहनूं आउंदे ने? साडे वर्गिਆਂ ਨੂੰ, क्योंकि सारा कुछ मिलदा, सारा कुछ मिलदा तां खेखन आउंदे ने। ਜਦੋਂ नहीं मिलता फिर खेखन नहीं आउंदे। ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਤਰਕਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਰਕਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਰਕਾਂ ਹੀ ਤਰਕਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਤਰਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਚਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ, फिर साढ़े अंदर परम आनंद बनेगा, परम रस बनेगा। तो महाराज कहते हैं मनमुख भाग विहोणिया तेन दुखी रहन बिहाणी। आखिरी पद विच की कृपा करते हैं, जाचक दीन प्रभु तेरा मुक्ति जय अमृत बाणी। महाराज कहते हैं हे परमेश्वर जी, असीं ते तेरे अगे दीन जाचक हाँ, निमाणे जाचक हाँ। हे मालिक जी, साडे मुख विच गुरु दी अमृत बाणी दे दिओ। मुख दीजै अमृत बाणी, जो सतगुरु की बाणी है साढ़े मुख में दे दिओ। अर्थात असी मालिक जी बाणी पढ़ने वाले बन जाइए, असी बोल के बाणी पढ़िया करिए, बोल के, मूँह विच नहीं, बोल के पाठ करया करिए, बोल के नितनेम करया करिए। मालिक जी सानू ये दात बख्शिश कर दिओ। सतगुरु मेरा मित्र प्रभ हर मेलो सुगुण सुजानी। महाराज कहते हैं सतगुरु ही मेरा मित्र है, सतगुरु ही सुगुण सुजान है। हे परमेश्वर वाहिगुरु, ऐसा जो सुगुण सुजान मेरा मित्र सतगुरु है, वो मैनू मिला दिओ, मेरा सतगुरु दे नाल मिलाप करवा दिओ। इस तरह जी जन नानक शरणागति कर कृपा नाम समाणी। महाराज कहते ने मैं दास नानक, हे परमेश्वर जी तुहाडी शरण विच आ गया हाँ, किरपा करो मेरी नाम विच समाई हो जावे, मैं परमात्मा दे नाम विच लीन हो जावां, उस मालिक दी याद विच जुड़ जावां। मेरी यही मंग है, मेरी यही याचना है। धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी दे अमृत शब्द की विचार गुरु की साध संगत जी, तुसां बहुत प्यार और बड़े टिकाऊ दे नाल कथा सरवण की है। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरमुख प्यारियां दा, माइयां बीबियां भैणां दा, जिन्हां ने बड़े प्यार दे नाल शब्द की विचार सरवण की है। जिथे तुसीं प्यार नाल कथा सरवण की, कथा के सत्कार विच बेअंत माया अरदास करवाई। सतगुरु सबना दी किरत कमाइयां विच बरकतां पाउण, शरीरक तंदुरुस्ती गुरसिੱਖੀ जीवन महाराज सारिਆਂ ਨੂੰ बख्शिश करन। इसे तरह चढ़दियां कलां वाला जीवन महाराज बख्शिश करते रहन। प्यार विच सरबत माई भाई। फतेह बुलाओ जी, प्यार विच आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।